सभी मित्रों का स्वागत। आज पुनः श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा आपके बीच में, और आप चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं भागवत कथा की चर्चा दिव्य भाव में करता हूं। कोई नाटक ड्रामा नहीं है। भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कोई धन कमाने का सोर्स नहीं है, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई दुर्घटना नहीं है। यहाँ पर जीवन का अर्थ क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है, भागवत कथा के नाम से आजकल तमाम गवैया चल रहे हैं, तमाम सिनेमा के धुन चल रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं। मैं तो भागवत जी को एक जीवन की मार्मिक व्यवस्था से लेता हूं। जीवन मार्मिक है, जीवन में एक मर्म है। हर एक आदमी बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, और सभी अवस्थाओं में दिमाग की जो खुराफात है वो प्रायः लोगों की एक जैसी होती है। कुछ लोग अवस्था से अतिरिक्त कार्य करते भी देखे गए हैं, उम्र से अतिरिक्त कार्य भी करते देखे गए हैं। रामानुजन, शंकराचार्य और आज भी ऐसे लोग हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। कई कम साधनों में बहुत ज्यादा करके दिखा रहे हैं, कई बहुत होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भागवत कथा की जो आवश्यकता है वह ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। भागवत वह धर्म है जो जीवन में व्यवस्थित होता है। आप देखते हैं, अब अभी तक तो जो मैंने आपको कथा सुनाई थी वो कथा तो है ही। वो कथा कुमारों ने सुनी और नारद जी को सुनाई, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। ये सभी एक उम्र पर, प्रौढ़ावस्था पर, परिपक्वावस्था पर पहुंच चुके हैं। कथा चल रही है और उस कथा के दौरान बात यह आती है कि कथा जीवन में पति पत्नी के साथ में, जीवन में रहते हुए, गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ जीवन में, जहां पर जीवन का ठहराव है, जहां जीवन में सत्कर्म की आवश्यकता है, जहां जीवन में सही सोच की जरूरत है, जहां जीवन में दिशा की जरूरत है, उस बात को लेकर के यहां पर कहते हैं एकदा ही विशाल आया। वो तो विशालापुरी में आए, वो तो कथा वहां पर विशालापुरी में हुई, जो कि ब्रह्मचर्य जीवन में रह करके कथा सुनी गई। अब गृहस्थ जीवन में आत्मदेव जी महाराज सुन रहे हैं। आत्मदेव, सभी हैं आत्मदेव, और आत्मदेव जहां है वहां धुंधुली भी है। धुन धुन धुम, धूम मचाती है, बूम, धूम, धुआं फैला रखी है। धूमावती देवी आई है। तंत्र शास्त्र में धूमावती देवी का जो स्वरूप है, वो जब आती है साधक के पास में, 10 महाविद्या में से एक है,
तो बहुत घना धुआं का अंधेरा पहले प्रकट होता है, ऐसा कहा गया है तंत्र महार्णव ग्रंथ में। और वो धूमावती देवी धुएं के साथ प्रकट होती है। ये धुआंवती भी धुआं लेकर के आती है। जीवन में कुछ भी नहीं दिखता, केवल स्त्री दिखती है। स्त्री को पुरुष नहीं दिखता, स्त्री को पुरुष दिखता नहीं है, वह तो भोग्या है, भोगी चली जाती है। स्त्री के लिए धर्म नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, स्त्री के लिए भी जीवन है, चंचलता है, क्रियाओं का समूह है, कार्य हैं, व्यवहार है। लेकिन जो आत्मा की गहराई है, जानकारी है, वह केवल और केवल पुरुषों के लिए है। पुरुषों को भक्ति करनी है और अपने जीवन को संभालना है, अपने जीवन को आत्मा की तरफ उन्मुख करना है। इसलिए आत्मदेव नाम का तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण, जहां पर वर्णाः माने जातयः, जातियां, अनेक प्रकार की जातियां अपने अपने धर्म से, अपने अपने कर्म से चल रही हैं, वहां एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण ही क्यों? इसलिए कि उस तुंगभद्रा के किनारे सभी वर्ण रह रहे हैं, अपने अपने धर्मानुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी भागवत की आवश्यकता नहीं है, वो पेट भरने में लगे हुए हैं। भागवत की आवश्यकता जिसको है वह ब्राह्मण है। वर्णों में भी ब्राह्मण उसको बोलते हैं जो ब्रह्म की तरफ जाता है। ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मण, जो ब्रह्म की तरफ जाता है। ब्रह्म मतलब आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, वेद कहता है यह आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो गुरु जी मैं क्या हूं? तो तत्त्वम असि, तुम भी ब्रह्म ही हो। और गुरु जी ये सब जो सब कुछ चारों बगल है, इदम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो जितना भी तुम देख रहे हो सर्वम, ये भी ब्रह्म ही है। तो गुरु जी काम काहे को करे? भोजन कौन करता है? शौच कौन करता है? सामान कौन जुटाता है? नौकरी कौन करता है? चमचागिरी कौन करता है? दादागिरी कौन करता है? ये हत्याएं कौन करवाता है? ये अनाचार, दुराचार, कदाचार, पापाचार कौन करता है? ब्राह्मण आत्मा को जानने के लिए उत्तरदायी है। जानने के लिए तो सभी वर्णा, सर्वे वर्णा उत्तरदायी न सन्ति, सभी वर्ण जो है जानने के लिए। लेकिन तुंगभद्रा नदी के इस पत्तन में, पत्तन मैंने गांव, पत्तन मैंने समुद्र तटीय गांव, जहां के लोग नौका सेवा करते हैं और जहां से जहाज आते जाते हैं, उसको पत्तन कहते हैं, बंदरगाह। बंदरगाह है, बहुत सारे जलयान वहां रुकते हैं, तो बहुत सारे लोग भी हैं।
अनेक तरह के काम करने वाले हैं वहां पर। कोई जहाज का मिस्त्री है, कोई इंजन बनाता है, कोई लाइट लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई सामान ढोता है, कोई मिर्ची जमा कर रहा है, कोई धनिया जमा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब व्यापार में लगे हुए हैं, सब काम धंधे में लगे हैं, फुर्सत नहीं है। कौन सुने भागवत? हाँ, एक है जो कि ब्राह्मण है, सदाचार से रहता है, आचार विचार का पालन करता है और आत्मा की तरफ उन्मुख है, लेकिन वहां भी बाधा है, पत्नी है धुंधुली। समझिए जरा, भागवत बड़ा दिव्य है। यह चर्चाएं आपको नहीं मिलेगी, मैंने कहा। चलो, आप लोगों की बुद्धि भी महान है, आप इसको शेयर नहीं करते हैं। सुनने वाले हैं, व्यू देख रहा हूं, व्यू बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन जो वॉच टाइम आप अपने लिए देते हो वो दूसरे के लिए भी तो दो, शेयर भी तो करो। मेरे मालिक, उसमें क्या लग रहा है? मोबाइल में कुछ घट रहा है? नीचे शेयर का बटन है, उसको शेयर कर दो, फेसबुक पर कर दो, अपने किसी चैनल पे कर दो, इंस्टाग्राम पे कर दो, अपने व्हाट्सएप पर कर दो, 5 मित्रों को भेज दो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि ये सुनने लायक है और आप इस वो आगे बढ़ाएं। कितना बढ़िया होगा। हाँ, भागवत जी की जो यह चर्चा है, यह चर्चा उस पत्तन पर रहने वाले उस ब्राह्मण की व्यथा है। ब्राह्मण भी एक आदमी होता है, उसकी भी एक पत्नी होती है, वह गृहस्थ जीवन में होता है, उसको भी संतान नहीं है। मैं तो, मेरी तरफ से यदि कोई पूछे तो मैं तो कहता हूं किसी को भगवान संतान न दे। मेरी तरफ से ऐसे ही रहे। क्यों महाराज? क्या करोगे लेकर के? दूसरे को, संतान को अपना संतान समझेंगे और जितनी आवश्यकता होगी वही कर देंगे, और उसकी जरूरत होगी तो वो दूसरे ज्यादा आकर के करेंगे। ये तो खाते भी हैं, ऊपर से धौंस भी जमाते हैं। और जो लोग अमेरिका इंग्लैंड पढ़ा पढ़ा करके भेज रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बना करके, उनके तो बच्चे लौट के भी नहीं आ रहे। वो तो वहीं से बोलते हैं हाय बाय टाय, वो तो वहीं भी बियर बार और कैफे में डांस कर रहे हैं, वो आते ही नहीं। अमेरिका से यहाँ कौन आएगा? पागल है कोई? अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, पेरिस, मॉस्को, स्विट्जरलैंड, टोरंटो, कौन आएगा यहाँ? भारतवर्ष में सबसे जो अमीर आदमी है, सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो 25 तल्ले की है, अंबानी वाली। 25 मंजिल तो वहां सूर्य शुरुआत होती है टोरंटो में, कनाडा में। कनाडा की राजधानी है टोरंटो, वहां शुरुआत होती है। 25 महल का मकान बनाना सबसे गरीब आदमी का काम है। भारतवर्ष धन के मामले में अभी उन देशों से 200 वर्ष पीछे चल रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में। ये तो यहाँ के नेता बकवास करते हैं, बहुत तरक्की हो रही है, बहुत हो रहा है। ठीक है, तुम्हारे पास भी कुछ मिसाइल हो गए हैं, कुछ प्रक्षेपास्त्र हो गए हैं, कुछ सैटेलाइट चले गए हैं, कुछ हो गया है, लेकिन उनके जैसे थोड़े हुआ है। वहां 11G चल रहा है, यहाँ 5G का टावर नहीं आ रहा। ये इंडिया है, यहाँ गधे पजीरी खा रहे। आत्मदेव ब्राह्मण को संतान नहीं है। लोगों ने चर्चा कर रखी है संतान होना चाहिए, वो भी बेटा होना चाहिए, जो कि मरने के बाद में आपका जो चांद है
ये ब्रह्मांड, इसको कच्चे बांस से फोड़ फोड़ के उसमें घी भरे सरवा, इसी के लिए बेटे की जरूरत है। यहाँ 25 वर्ष का बेटा पबजी खेल रहा है हमारा, आज 8 साल से। ऐसे बेटे ना हो तो ही अच्छा है। क्या मतलब, मलमूत्र की तरह बह गए नाली में, पता नहीं कब आएंगे। नाली में जो बह गया आएगा, तो बड़ी नाली में जाएगा। विचार से देखा जाए तो क्या है इसका मतलब, कोई काम नहीं। तुम मर गए अपने से मरो, जी गए अपने से जियो, तो जवानी है। मुझे तो यूं लगता है कि लाश ही आएगा। या एक्सीडेंट होकर के आएगा। और तो तीसरा कोई कारण बनता नहीं है, क्यों आएगा? कोई कारण नहीं है, कोई है ही नहीं यहाँ। आत्मदेव को संतान नहीं है। आज भी इस देश में बेटा नहीं होता है तो लोग बकवास करते हैं। मैं कहता हूं उनको मेरे पास में ले आओ, जो बेटा के पक्षधर है उनको ले आओ, मैं दिखाऊंगा बेटे। बहुत अच्छा बेटा होने पर भी मुश्किल से 10 आदमी के कहने पर एक नौकरानी रख देता है, एक नौकर रख देता है कि माँ बाप का कर देना। मैं गया हूं, कई बार गया हूं, बड़े बड़े घरों में भी, छोटे घरों में भी। छोटे घरों में तो लठ चलती है, वो तो बातें अलग हैं। बड़े घर में मैंने देखा है। मैं आज से 30 साल पहले स्वामी निरंजनानंद जी के साथ में, हरिद्वार में जिनका आश्रम, उनके साथ में दिल्ली में गया था। दमदम पालम हवाई अड्डे के बगल में। तो उसके 4 बेटे थे और 3 बेटी थी, सब अमेरिका में डॉक्टर, सब बड़े लोग। उसकी बड़ी सी कोठी थी, उसमें कम से कम 100 कुत्ते थे और 150 कर्मचारी थे जो खाना बनाते थे, कुत्ते संभालते थे। स्विमिंग पूल था, फ्रांस की मशीन से नीचे में सफाई हो रही थी। और उसके बूढ़े माता पिता 70-80 साल के थे। वो पड़े हुए हॉल में करते रहते थे, लेकिन वो नौकर थे जो उनकी देखभाल करते थे। क्योंकि सातों बच्चे उनके जो है, बेटी और बेटियां, बेटे बेटी सभी डॉक्टर थे, इसलिए पैसे भेजते थे। नौकरों का पेमेंट और माता पिता की आवश्यकता होती क्या है, माता पिता की आवश्यकता कुछ नहीं। आज भी देश में 50% माता पिता बच्चों को पाल रहे हैं। आज भी उनके परिवार, पत्नी का भोजन, बच्चों की देखरेख, खाना पीना, और उस बेटे को भी व्यवस्था दे रहे हैं। 25% माता पिता बच्चों को पूरी संपत्ति दे करके, सब दे करके अलग अलग कर दिए हैं सबको, खुद के लिए भी रखे हैं। ऐसे भी लोग हैं। 15% लोग धन संपत्ति से निश्चिंत हैं, बेटा ही एक है, ऐसे हैं। 5% लोग को बेटा है ही नहीं। अब बच गए 5%, उसमें अपना गणित कर लो। आत्मदेव जी को नहीं है, बहुत परेशान है। एक दिन परेशान होते होते वो घने वन में निकल गए। पत्नी धुंधुली, क्रूर है, क्रूएल लेडी, लड़ती झगड़ती रहती है, हमेशा कलह में रहती है। पंडित जी जब आते हैं
पूजा करके, भिक्षा मांग करके, जो भी कार्य करके, वो हमेशा कुछ से कुछ विवाद खड़ा करती रहती है। देखो जी, वो वैसा बोल रही थी, मैं तो आप पानी भरने नहीं जाऊंगी कुएं पे, मैं किसी काम की नहीं हूं, मेरे बच्चे नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हमेशा दुखी करती रहती है। पंडित जी चले गए मरने के लिए कि प्राण त्याग देंगे, क्योंकि घर में आता हूं कहीं से तो ये पत्नी हमेशा दुखी करती रहती है, लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। लोगों को क्या अधिकार है लोगों को बोलने का? अपना घर तो तू संभाल ले, गधे कहीं के। तू अपना घर संभाल, अपने कुपात्र बच्चों को संभाल ले, लोगों से पूछता रहता है। लोगों से इसलिए लोग पूछते हैं कि लोग उनको के घर में स्वयं की उनकी परेशानी होती है, उसको अपने से मिला करके तालमेल करते हैं। मैं तो किसी से नहीं पूछता हूं, किसी कोई व्यक्ति जो हमारे मिलने वाले हैं तो कमेंट करके बताइए कि मैंने किसी से पूछा है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। मैं नहीं पूछता, मेरी बचपन से आदत नहीं है, पेमेंट नहीं पूछता। तुम्हें जो मिल रहा है तुम्हारे पास, लोग बड़ाई करते रहते हैं, मेरे पास ये है वो है, मेरे ऐसा है वैसा है, यहाँ फैक्ट्री वहां करा, मेरा बेटा वहां आईएएस है, मेरा कलेक्टर है, पंजाब में कमाता है, ये घर बना लिया है, वो जमीन खरीद लिया है। अरे तो खरीद लिया तो मैं क्या करूं, तुम्हारे पास में होगा, मर जा करके वहां, मुझे क्या लेना देना है तुम्हारी संपत्ति से? तो मुझे उसमें से दांत खोदने के लिए भी नहीं देगा। मुझे दांत खोदने के लिए एक सींग की आवश्यकता हो तो तू देगा नहीं, बल्कि इसी जुगाड़ में रहेगा कि ये पंडित बहुत कमाता है, इसको निचोड़ लूं, इसको कहां से करूं कमजोर, इसको फंसा देता हूं किसी मुकदमे में, किसी वाद विवाद में। यदि मैं किसी गलती में फंस गया तो तू सारे आ जाएगा कि बोला ये तो थोड़ा अकड़ा रहता है, बोला इसको डाउन करो, इसको केस में लगा दो, मुकदमे में फंसा दो। मैं तो किसी से कभी भी सुख पाया नहीं। मेरे भाग्य में ही ऐसा है। पंडित जी मरने गए तो वह एक सन्यासी दिख पड़े। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण क्यों मरते हो, क्या हुआ, क्यों दुखी हो, क्यों रोते हो? कथम रोदसी विप्रत्वम, काते चिंता बली ऐसी, क्यों रोते हो ब्राह्मण, तुम्हारी बलवान चिंता क्या है? मुझे पुत्र नहीं है, पुत्रो नहीं बच्चा, पुत्र नहीं है। मर जा सरवा, पुत्र नहीं है तो क्या करेगा लेकर के कबाड़ को? नहीं महाराज, पुत्र दो, बिना पुत्र का जीवन नीरस है। जूता नहीं खाया है ना, जूता खाएगा तो रस मिलेगा। पुत्र की भी सारी व्यवस्था करेगा, खाएगा खिलाएगा, लाला करके तुमको परेशान करेगा, तुम्हारी बदनामी करेगा, तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हारी परेशान, चारों तरफ गाली खवाएगा, पागल की तरह करता रहेगा। तुमको मजा आएगा, लोग पूछेंगे आजकल बेटा ऐसे ही कर रहा है क्या आपका, तब तुमको अच्छा लगेगा। आत्मदेव, ए आत्मदेव, समझ जा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं तो संभल गया हूं, संभला हूं, मुझे चाहिए ही पुत्र। यदि आप नहीं देते हो तो मुझे इस प्रकार की सांत्वना मत दो, मैं आपके सामने ही पत्थर पर सिर पटक के अपना प्राण त्याग दूंगा। ओ, प्राण त्याग देगा? तो इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण तेरे को बहुत जल्दी है पुत्र पाने की। अच्छा, किसी किसी को जूता खाने की बहुत जल्दी रहती है, वो चाहता है कि जल्दी से जूते ही मिले, और वो भी पानी में फुला करके, बढ़िया से फटाफट बैठे चांद पे। दो चार हरामखोर आए नहीं तब तो कैसे काम चलेगा?
कम से कम एक तो हो जाए। बस ब्राह्मण ने क्या किया, मरने की बात कह दी। सन्यासी बाबा ने सोचा कि कहीं मर मरा गया ससुर, तो बात यही फैलेगी कि ये बाबा क्या है, ढोंगी बाबा है, इसी ने मार दिया है, कोई जहर दे करके, कोई मंत्र मार के। चलो ठीक है, ये फल ले जाओ ब्राह्मण, और तुमको पुत्र होगा। अपनी पत्नी को खिला देना, उसको नियम से रहने के लिए कहना। पुत्र क्या है? पुत्र एक निष्ठावान आत्मा है। आत्मा वही जायते पुत्र। वो सही मशीन में जाए, सही समय में जाए, सही समय में इनपुट हो, लोड हो, गर्भाधान हो उसका, और सही से गर्भ से ही पालन हो, तो सही आउटपुट आता है। लेकिन आदमी क्या करे, कितना भी प्रयास करे, होने का नहीं। क्योंकि औरत जो धुंधुली है उसका क्या करें, उसका कोई उपाय नहीं। धुंधुलियों का तो भगवान ही मालिक। जीवन इसी तरह से चलता है। मैं आपको अपनी व्यथा बता रहा हूं। खान सर कहते हैं कि पिता दूर की सोचता है और माता नजदीक की सोचती है, उसको खवाती रहती है। खवाने से नजदीक का सोचना हो गया। मैंने खान सर का वीडियो सुना था। मैं कभी कभी खान सर मोबाइल चलाता हूं तो आ जाते हैं। वो उनका कहना का दूसरा मतलब है, विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में वो प्रेरणा काम नहीं करती। वो फल दे दिया, उत्तम गर्भ हो, उत्तम बालक हो, उसके सारी तरीके बता दिए। ब्राह्मण देवता ऐसा करना, वैसा करना, सदाचार का पालन करना। भाई कुछ अच्छा करने से ही अच्छा होता है। फल लेके जाते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं, और पत्नी फिर क्या सब करती है, इस कथा को आपको कल सुनाएंगे। वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो आप लोगों को भारी हो जाता है। और यदि आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको थोड़ा और बड़ा चाहिए, कथाएं शेयर करोगे, मेरा दिल खुश नहीं हो रहा है आप लोगों के कार्य से। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। अपने इष्ट मित्रों से भी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए। लोगों को अच्छी बातों से जोड़ना अच्छे लोगों का काम है। इनकम तो फेसबुक में जब 2 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, बहुत सारे नाच गाने, और इंस्टाग्राम पर यूं नाचने के और हंसी मजाक के और ये वीडियो बनते हैं, उसका होता है। मैं तो दिव्य हूं और मेरी बातें भी दिव्य हैं, मेरी चर्चा भी दिव्य है। तो मेरा तो यही कहना है कि वो फल लेकर के क्या होता है। आत्मदेव महाराज जाते हैं, अजी सुनती हो, अरे भगवान सुनती हो, कहां हो, आ रही हूं, बहुत चिल्लाते हो, बहुत चिल्लाते हो। जब देखो तब, एक तो गायब ही रहते हो 15-15 दिन, 20-20 दिन, और जब आते हो तो दूर से ही, आंगन में घुसने से पहले डेरी पर से ही वहीं से चिल्लाना शुरू कर देते हो। क्या हुआ, आग लग रही है, आ तो रही हूं। इतनी कहते हुए बातें को विराम करते हैं और आगे सुनते हैं कि वो पंडिताइन